साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। शादी ब्याह की खरीदी के लिए 4 घंटे बाजार की चुनिंदा दुकानों को खोलने की अनुमति देना शहर के हित में नहीं रह गया है। सोमवार और मंगलवार को सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने शहर को दोबारा टोटल लॉकडाउन की तरफ धकेल दिया है। मंगलवार दोपहर को हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 30 अप्रैल तक के लिए शहर में सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। दोपहर 12 बजे आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होना थी। सांसद अनिल फिरोजिया एक परिचित की गमी के कारण बैठक में नहीं आ सके। विधायक पारस जैन ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था, इसलिए वे भी नहीं आए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑनलाइन कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन कनेक्टिविटी खराब थी। बैठक में विधायक रामलाल मालवी, भाजपा शहर अध्यक्ष विवेक जोशी और भाजपा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ही पहुंचे। जनप्रतिनिधि नहीं थे, लिहाजा उस वक्त बैठक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे सभी लोग दोबारा से ऑनलाइन कनेक्ट हुए। वर्चुअल बैठक की गई और इसी बैठक में 30 अप्रैल तक उज्जैन में सख्ती से लॉकडाउन सह कोरोना कर्फ्यू सह जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ। अगले 10 दिन कैसी व्यवस्थाएं होंगी, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, आप खुद कलेक्टर आशीष सिंह की जुबानी ही सुनिए। देखिए, कोरोना के संक्रमण की जो दर है, जो पिछले 7-8 दिनों का हमने लॉकडाउन लगाया है, उसकी वजह से संक्रमण के दर में जो वृद्धि हो रही थी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वृद्धि की दर बहुत अधिक है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, इसको रोकने के लिए करना शेष है। उसी के अनुक्रम में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो है, इसको मैं जनता कर्फ्यू, जैसा सीएम साहब बोलते हैं, जनता कर्फ्यू का नाम दूंगा, क्योंकि ये डिमांड हमारी जनता की तरफ से ही आ रही है, चाहे मीडिया के लोग हों, स्वयंसेवी संगठन के लोग हों और दूसरे ग्रुप्स हों, सभी के द्वारा ये डिमांड आ रही थी कि उज्जैन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत आवश्यकता है पूरी तरीके से चीज़ों को बंद करने की। अतः कल से उज्जैन में जो जनता कर्फ्यू है उसकी शुरुआत करी जा रही है। इसमें पूरे में केवल और केवल 2-3 चीज़ें हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती रहेंगी, इसके अलावा जो राशन, सरकारी राशन की दुकानें हैं, पीडीएस की दुकानें हैं, वो चलती रहेंगी और उनको यूज़ कर लिया जाए, इसीलिए आटा चक्कियों को भी हम लोग थोड़े समय के लिए जो है वो दे देंगे, परमिशन दे देंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर चलते रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। अभी कल से किराना की दुकान और सब्जी की बिक्री जो है वो भी हम लोग 1-2 दिन पूरी तरीके से बंद करके रखेंगे। कल तक हम लोग कोई होम डिलीवरी का, किराना और सब्जी की होम डिलीवरी का कुछ एक रास्ता निकाल लेंगे, जिसको हम लोग आगे परसों से शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब्जी के ठेले, सब्जी की मंडियां और साथ में जो किराना दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। इनकी होम डिलीवरी 2-3 दिनों में हम लोग 1-2 दिनों में शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। जो सार्वजनिक परिवहन के जितने भी साधन हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 30 तारीख तक हम लोग अगर सख्ती से इस चीज़ का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन भी ब्रेक हो जाएगी, हॉस्पिटल के बेड्स भी खाली हो जाएंगे और ये जो कोरोना की महामारी से जो उज्जैन संघर्ष कर रहा है, इस पर बहुत बड़ी जीत हमारे द्वारा हासिल कर ली है। हाँ, इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। जो शादी विवाह और इस प्रकार के समारोह हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए जाते हैं और मैं सभी से अपील भी करता हूँ कृपया इसको पोस्टपोन कर लें, क्योंकि न केवल शहर के हित में बल्कि उनके परिवार के हित में भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग, हर 5वें-6ठे व्यक्ति में एक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से हर शादी जो है वो 8-10 लोगों को संक्रमण निश्चित रूप से करके जाएगी। इसीलिए कृपया उसको पोस्टपोन करें। और इसके साथ साथ दूध एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो दूध की दुकानों को भी हम लोग सुबह का एक समय निश्चित करके खोलने का रखेंगे, जिससे कि अगर उसके सेवन से लोगों को वंचित न किया जाए। बाकी सारी चीज़ों में प्रतिबंध रहेगा। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में फिलहाल सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है माधवनगर का अस्पताल। यही अस्पताल बीमार मरीजों की जिंदगियां बचाने की आस है। क्या यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हम आपको सोमवार रात और मंगलवार सुबह के 2 वीडियो दिखाते हैं। पहला वीडियो सोमवार देर रात का है। एक मरीज के परिजन ने ही इसे बनाकर वायरल किया।
इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अस्पताल की ओपीडी में मरीज बेहाल पड़े हैं। पंखा तक लोगों को अपने घर से लाना पड़ा है। काफ़ी देर तक मरीजों को स्टाफ द्वारा अटेंड नहीं किए जाने से लोग नाराज दिखे। 2 घंटे से डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है और इतने लोग परेशान होके जा रहे हैं। ना तो गैस बाटले मिल रहे हैं, ना कोई गैस बाटला लगाने वाला मिल रहा है। बहुत परेशान है। बड़ी मुश्किल से जाके आदमी अपनी व्यवस्था करके अब खुद ला रहा है। ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई ये करने वाला है। इसके पास जाते वो उसके पास भेजता, वो उसके पास भेजता। हर एक व्यक्ति परेशान है और सबसे ज्यादा गरीब ही परेशान है। परेशान हो रहा हूँ मैं। सिविल से मोटवाई पेशेंट लेकर आया हूँ, ये लेने को तैयार नहीं है। डॉक्टर देखो, डॉक्टर ले रहा है, बड़े डॉक्टर नहीं ले रहे हैं। सब कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, कैसे दे रहे हैं आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। 3 घंटे हो गए इस बात को लेकर, कैसे देंगे लोग। दूसरा वीडियो मंगलवार सुबह का है। सेलटेक्स विभाग में पदस्थ कृष्णाबाई पति देवराज निवासी देसाई नगर की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। 14 अप्रैल को उन्हें यहां भर्ती किया गया था। सुबह कृष्णाबाई की बेटियां अस्पताल के बाहर धरना देकर बैठ गईं। इनका आरोप था कि मां को जब भर्ती किया था तब बताया गया था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। अब जब उनकी मौत हो चुकी है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। कृष्णाबाई की बेटियों ने ही बताया कि अस्पताल में उनकी मां को 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। 5 इंजेक्शन इन्होंने शहर के एक मेडिकल स्टोर से 15 से 25 हज़ार रुपये तक कीमत चुकाकर खरीदे थे। हमने एक 12.5, 17.5 और 25 हजार का लेके आई। ब्लैक में इंजेक्शन लाने पड़े, अस्पताल से इंजेक्शन तक अवेलेबल नहीं थे। उनका बोला इन्होंने 6 डॉक्टर सुनानिया जी ने 6 इंजेक्शन लिख के दिए थे। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ इतने 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। हम नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25 हजार में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16 हजार में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे। थोड़ी देर में आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है। और फिर पता नहीं क्या हुआ, और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभाला और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। अभी इसी माधवनगर अस्पताल में मंगलवार सुबह भी नागदा के एक मरीज की मौत हो जाने के बाद खासा हंगामा हुआ था। देर रात भी इसी अस्पताल पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके। माधवनगर अस्पताल के बाहर जिस तरह से मरीजों के परिजनों का व्यवहार सामने आ रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन परिजन क्यों आक्रोशित हो रहे हैं उसका भी तो निदान अस्पताल प्रबंधन को ही करना है। ये हालात बता रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। कोरोना संक्रमण काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा मारामारी है। मंगलवार को बेंगलोर से विशेष वायुयान के जरिए मध्य प्रदेश के लिए 312 बॉक्स में लगभग 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि इनमें से 41 बॉक्स यानी लगभग 2,000 इंजेक्शन उज्जैन जिले को भी दिए जा रहे हैं। जाहिर है फिलहाल अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन की मारामारी से राहत मिल सकेगी। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का पर्व उज्जैन में हर आम नागरिक का विश्वास है कि हमारे नगर के शक्ति केंद्रों पर पूजन और प्रार्थना कर हमारा शहर कोरोना संक्रमण की त्रासदी से निजात पा सकता है। नवरात्रि की शुरुआत के पहले ही दिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कलेक्टर आशीष सिंह से अष्टमी पर नगर पूजा करने की अपील करते रहे। कलेक्टर आशीष सिंह ने जन भावना का मान रखा। सोमवार रात ही राजस्व अमले को नगर पूजन से संबंधित सामग्री जुटाने का आदेश जारी किया गया। मंगलवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह राजस्व अमले के साथ 24 खंबा मंदिर पर पहुंचे और देवी महामाया महालया का पूजन अर्चन किया। यहां पूजन के उपरांत पटवारी और चौकीदारों ने पूरे शहर के प्रमुख प्राचीन देवी व भैरव मंदिर स्थानों पर मदिरा व भोग अर्पित किया। नगर में मदिरा की धार चढ़ाई गई। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में कोरोना संक्रमण के दौरान नगर पूजा की परंपरा का निर्वहन किया गया था। जन आस्था है कि नगर पूजा के बाद पिछले साल भी शहर में कोरोना संक्रमण की त्रासदी से निजात मिलना आरंभ हो गई थी। नीलगंगा थाना क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में रहने वाले 40 साल उम्र के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम भास्कर पिता रमेश रघुवंशी है। सोमवार देर रात भास्कर रघुवंशी का उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था।
इसके बाद पत्नी बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई थी। मंगलवार सुबह जब वो वापस लौटी तो घर में भास्कर का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। नीलगंगा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तराना के नजदीक कामली खेड़ा गांव में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। 22 साल उम्र के इस युवक का नाम ब्रजेश पिता बाबूलाल गुजराती है। ब्रजेश उज्जैन में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि ब्रजेश ने गांव में उसके घर के पड़ोस में रहने वाले हिंदू सिंह गुर्जर के घर में घुसने की कोशिश की थी। आशंका जताई जा रही है कि चोरी के इरादे से वह हिंदू सिंह के घर में घुसा था और रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद हिंदू सिंह और उसके परिवार के लोगों ने ब्रजेश को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। कायथा पुलिस ने आरोपी हिंदू सिंह और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया है। बीती रात्रि के लगभग 3:30 बजे के लगभग ग्राम कामली खेड़ा निवासी मृतक ब्रजेश पिता बाबूलाल जाति बलाई जो है इसकी मारपीट से दौरान इलाज मृत्यु हुई है इस तराना में। हमने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और प्रकरण विवेचना में ले लिया है। सर घटना किस प्रकार हुई है? प्रारंभिक जांच के तौर पे ये सामने आया है कि मृतक चोरी की नीयत से घुसा था, पर ये जांच का विषय है। हम जांच कर रहे हैं, जो भी यथास्थिति होगी वो क्लियर। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस अंक में वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।